हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन? वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अगर आपको अच्छी इंग्लिश लिखनी है, बोलनी है, तो आज का टॉपिक हमारे लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। टॉपिक क्या है दोस्तों? टॉपिक है आज का हमारा सिनोनिम्स ऑफ ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है समूह, और ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो ग्रुप के सिनोनिम्स हैं, यानी समान अर्थ वाले शब्द हैं। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है, आपको एंड तक पूरी वीडियो को देखना चाहिए, मैं तो यही कह सकता हूँ। तो दोस्तों, जो सबसे पहला वर्ड है हमारा वो खुद ग्रुप ही है। तो अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं इनकी असल में क्या मीनिंग है, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो उसी तरीके से सीखेंगे। देखिए, ग्रुप किस प्रकार के समूह को कहना चाहिए। यहाँ पर लिखा है सेवरल पीपल, बहुत सारे लोग अगर कहीं पर इकट्ठा हैं। सेवरल पीपल टुगेदर इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, ये नॉर्मल समूह है। ऐसा समूह नहीं है कि जो शोर मचा रहा हो, हिंसा कर रहा हो, ऐसा नहीं। नॉर्मल समूह अगर है तो उसको ग्रुप कहना चाहिए। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, लड़कों का एक समूह, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ स्टूड बाय द स्कूल गेट, कि स्कूल के गेट पर लड़कों का एक समूह खड़ा था, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये तो ग्रुप का मीनिंग है। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स। दूसरा जो वर्ड है दोस्तों वो है क्राउड। अब देखिए, क्राउड वर्ड तो हम बचपन से सुनते आए कि क्राउड क्राउड, लेकिन असल में क्या मीनिंग है, इसको कब किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ करना चाहिए। देखिए, इसका मीनिंग है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ये भी लोगों का एक बड़ा समूह है। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टू अ प्लेस, जो कि एक जगह पर गए हैं, टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए। लोगों का एक बड़ा समूह जो किसी जगह पर किसी काम को करने के लिए गया हुआ हो। जैसे फेस्टिवल्स में, त्यौहार के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे लोग जाते हैं, मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो बहुत सारे लोग जाते हैं एक किसी काम को करने के लिए। इस प्रकार के भीड़ को क्राउड कहेंगे। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, वही वाला एग्जाम्पल है कि देयर वर क्राउड्स ऑफ शॉपर्स। शॉपर का मतलब है खरीदारी करने वाले लोग जो शॉपिंग करते हैं। तो देयर वर क्राउड्स ऑफ शॉपर्स इन द स्ट्रीट्स, कि किसी त्यौहार फेस्टिवल के टाइम के लिए कहा जा रहा है कि वहाँ सड़कों पर खरीदारों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा थी। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है मॉब। देखिए, मॉब जो समूह है ये हिंसक समूह होता है, जो वायलेंस करने पर उतारू हो, हिंसा करने पर उतारू हो, शोर मचा रहा हो, ऐसी भीड़ को, ऐसे समूह को मॉब कहते हैं। वही लिखा है इधर, अ लार्ज, बड़ा तो ये भी है, नॉइजी, जो शोर मचा रहा हो, एंड परहैप्स वायलेंट क्राउड, और जो शायद जो हिंसक भी भीड़ है, जो कि तोड़ फोड़ भी कर देते, लोग आग लगा देते, ऐसी भीड़ को, ऐसे समूह को मॉब कहेंगे। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि एन एंग्री मॉब ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स, डेमोन्स्ट्रेटर का मतलब है प्रदर्शनकारी, कि एन एंग्री मॉब ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स अप्रोच्ड, कहीं पर एक उग्र भीड़ कहीं पर पहुंची, ऐसा कहा गया। प्रदर्शनकारियों की उग्र भीड़ कहीं पर पहुंची, इस प्रकार से कहा गया। और अभी भी हमारे देश में ये प्रदर्शन चलते ही रहते हैं जगह जगह पर। उसके बाद जो वर्ड है दोस्तों वो है मास। ये थोड़ा सावधानी से सीखना पड़ेगा। देखिए, मास ऐसे लोगों का समूह होता है। यहाँ लिखा है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ऑल क्लोज टुगेदर इन वन प्लेस सो दैट दे सीम लाइक अ सिंगल थिंग। किसी जगह पर अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और वो एक साथ, एक लगता है कि एक यूनिट है, बहुत सारे लोग हैं लेकिन एक यूनिट की तरह एक साथ इकट्ठा है, ऐसी भीड़ को मास कहते हैं। इनका भी एक खास मकसद होता है, किसी मकसद से लोग वहाँ पर जमा होते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए एक एग्जाम्पल है इसका कि द स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन, किसी स्टेशन के सामने एक स्क्वायर था, एक चौक था। द स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन वॉज अ सॉलिड मास ऑफ पीपल। स्टेशन के सामने जो स्क्वायर था वहाँ पर इस तरीके से एक मास इकट्ठा था, यानी लोगों की एक भीड़ इकट्ठा थी जो बिल्कुल वहाँ पर एक यूनिट की तरह वहाँ पर खड़ी थी। तो ये मास का मीनिंग है। अगला सेंटेंस वर्ड है हमारा बंच। बंच आपने बहुत सुना होगा, बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ बॉयज़, बंच ऑफ फूल्स, ऐसे करके लोग यूज़ करते हैं। तो असल में क्या मीनिंग है, देखिए, बंच का मीनिंग है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑल सिमिलर इन सम वे। लोगों का समूह या चीज़ों का भी समूह जो एक जैसे होते हैं। तो एक जैसे लोगों, एक जैसे चीज़ों के समूह को कहते हैं बंच। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है दे आर, कुछ अच्छे बच्चों के लिए कहा जा रहा है। दे आर अ नाइस बंच ऑफ किड्स, कि ये जो बच्चे हैं ये बड़े ही अच्छे हैं, इनका जो ग्रुप है ये बहुत ही अच्छा है, यानी अच्छे बच्चों का एक ग्रुप है। तो बंच ऑफ नाइस किड्स, सेम एक जैसे होने चाहिए। जैसे फूलों का गुच्छा होता है तो एक जैसे फूल हैं सारे, तो बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ रोजेज, इस तरीके से यूज़ होता है। बंच ऑफ बॉयज़, लड़के हैं सब एक जैसे, तो बंच ऑफ बॉयज़ भी यूज़ हो गया। तो बंच का ये मीनिंग है। उसके बाद दोस्तों गैंग। अब गैंग वर्ड तो हम सब ने बचपन से ही सुना हुआ है। गैंग किस प्रकार के समूह को कहेंगे, देखिए, अ ग्रुप ऑफ यंग पीपल, यंग लोगों का जो समूह है उसको, स्पेशली अ ग्रुप दैट ऑफन कॉजेज ट्रबल
एंड फाइट्स। यंग लोगों का समूह जो अक्सर परेशानियां खड़ी करता हो और जो लड़ाई भी करता हो, ऐसे ग्रुप को, ऐसे समूह को गैंग कहेंगे। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि ही वॉज अटैक्ड बाय अ गैंग ऑफ यूथ्स, कि किसी के लिए कहा जा रहा है कि उसके ऊपर नौजवानों के एक गैंग ने आक्रमण कर दिया। तो गैंग का क्या मतलब है? यंग लोग हैं जो अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और वायलेंस भी करते हैं, फाइट्स, लड़ाई करते हैं, तो वहाँ पर वायलेंस होता ही है। तो ये था दोस्तों गैंग का मीनिंग। अब है रैबल। रैबल और मॉब मिलते जुलते हैं। देखिए रैबल का मीनिंग है अ नॉइजी ग्रुप, ये भी शोर मचाता हुआ ग्रुप है। अ नॉइजी ग्रुप ऑफ पीपल हु आर बिहेविंग बैडली, ख़राब तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, शीशा तोड़ रहे हैं, गाड़ियों का, खिड़की का शीशा तोड़ दिया, दुकान का शीशा तोड़ दिया और शोर भी मचाते हुए जा रहे हैं। इस तरह की भीड़ को, इस तरह के समूह को रैबल कहते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे यहाँ पर लिखा है ही वॉज मेट, उसको एक समूह मिला ऐसा, ही वॉज मेट बाय अ रैबल ऑफ नॉइजी एंग्री यूथ्स, कि उसका आमना सामना हो गया एक नौजवानों की क्रोधित भीड़ से, जो कि इस प्रकार से हिंसा भी करने पर उतारू थे, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। उसके बाद जो वर्ड है दोस्तों वो है होड। होड का भी मीनिंग होता है समूह, लेकिन ये किस प्रकार का समूह है? देखिए जैसे होता है ना कि गर्मियों की छुट्टियों में लोग झुंड में भर भर के या तो पहाड़ों पर जाते हैं या किसी आइलैंड, किसी टापू पर जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। इस प्रकार से जो भीड़ इकट्ठा होकर कहीं जाती है उसको होड कहते हैं। अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु ऑल गो समवेयर, जो कहीं जाते हैं झुंड में। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे यहाँ पर लिखा है इन समर होड्स ऑफ टूरिस्ट्स फ्लॉक टू द आइलैंड, कि गर्मी में जो पर्यटक होते हैं उनका जो झुंड है वो आइलैंड पर जाता है। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं इन समर होड्स ऑफ टूरिस्ट्स फ्लॉक टू द माउंटेन्स, कि लोग पहाड़ों पर जाते हैं, ये भी कहा जा सकता है। तो ये है दोस्तों होड का मीनिंग। अगला वर्ड देखते हैं क्या है। अगला वर्ड दोस्तों क्रू। क्रू तो देखिए एक टेक्निकल वर्ड है, वही मीनिंग है यहाँ लिखा हुआ कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु ऑल वर्क टुगेदर, जो एक साथ लोग काम करते हो किसी खास काम को, स्पेशली ऑन अ शिप, या तो किसी जहाज़ के ऊपर वो काम कर रहे हैं, पूरी टीम है लोगों की, और प्लेस, किसी खास जहाज़ पर या किसी खास जगह पर, किसी जहाज़ पर या किसी खास जगह पर लोगों का एक समूह है जो एक साथ काम करता है, किसी काम को करता है, जैसे पूरे जहाज़ को चलाना हुआ। तो ऐसी टीम को, ऐसे समूह को क्रू कहेंगे। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द फ्लाइट क्रू विल सर्व ड्रिंक्स शॉर्टली। कहा जा रहा है कि फ्लाइट पर जो क्रू है, यानी जो सारे सदस्य हैं जो उस एयरलाइंस की तरफ से हैं, वो जल्दी ही ड्रिंक्स सर्व करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये क्रू का मीनिंग है। उसके बाद दोस्तों पार्टी। एक पार्टी तो हम लोग करते हैं और एक पार्टी समूह को भी कहते हैं। कैसे? जैसे अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्रैवलिंग और वर्किंग टुगेदर। अगर ऐसा समूह है जो एक साथ यात्रा कर रहा हो या एक साथ काम करता हो तो उसको पार्टी भी कहा जाता है। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है कि अ पार्टी ऑफ टूरिस्ट्स, पर्यटकों का एक दल, अ पार्टी ऑफ टूरिस्ट स्टूड एट द एंट्रेंस टू द टेम्पल, कि पर्यटकों का एक समूह मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कितने तरह तरह के वर्ड्स हैं। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है टीम। तो टीम तो हम जानते हैं, फेमिलियर है, बचपन से हम लोग यूज़ करते आए। टीम किस प्रकार के समूह को कहा जाएगा? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर, जो लोग साथ में काम करते हैं उनको एक टीम कहा जा सकता है। जैसे स्पोर्ट्स में भी टीम्स होती हैं, क्रिकेट की टीम, फुटबॉल की टीम, और कंप्यूटर्स पर कुछ लोग काम करें तो उसको भी टीम कहा जा सकता है, जो साथ में काम करते हो। एग्जाम्पल, शी इज़ बीइंग केयर्ड फॉर बाय अ टीम ऑफ डॉक्टर्स। कहा जा रहा है कि एक डॉक्टर्स का समूह है जो उसकी देखभाल कर रहा है, किसी लड़की या किसी महिला के लिए कहा जा रहा है। तो ये टीम का मीनिंग था दोस्तों। अब एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो समूह का बोध कराते हैं, समूह के बारे में बताते हैं। तो उसमें जो पहला वर्ड है वो है हर्ड। हर्ड का भी मीनिंग है समूह या झुंड, लेकिन किसका समूह, किसका झुंड? यहाँ लिखा है अ ग्रुप ऑफ काउज, गायों के झुंड को हर्ड कहेंगे। डियर, हिरण जो होते हैं उनके समूह को भी हर्ड कहा जाएगा। और एलिफेंट्स, हाथियों के झुंड को या समूह को भी हर्ड कहा जाता है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे हम बोल सकते हैं अ हर्ड ऑफ काउज, वैसे आप बोल सकते हैं हर्ड ऑफ डियर या हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ये भी कहा जा सकता है। तो हर्ड ऑफ काउज वॉज ब्लॉकिंग द रोड, कि गायों का एक झुंड था जिसने सड़क को रोक के रखा हुआ था। यहाँ पर काउज की जगह पर आप डियर या एलिफेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर्ड का तो मीनिंग है गायों का, हिरणों का या हाथियों का झुंड। उसके बाद जो वर्ड है दोस्तों वो है फ्लॉक। फ्लॉक का भी मीनिंग होता है झुंड, लेकिन किस प्रकार का झुंड? ये अ ग्रुप ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड, और बर्ड्स, चिड़ियों के झुंड को या भेड़ों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? जैसे एग्जाम्पल है कि द फार्मर हैज़ ओवर 100 शीप इन हिज फ्लॉक, कि किसी किसान के लिए कहा जा रहा है कि उसके झुंड में, जो उसके पास भेड़ों का झुंड है, उसमें 100 से भी ज़्यादा भेड़ें उसके पास हैं। तो चिड़ियों के झुंड को या भेड़ों के झुंड को फ्लॉक कहेंगे। उसके बाद दोस्तों पैक।
पैक क्या है, किस प्रकार के समूह कहेंगे? अ ग्रुप ऑफ डॉग्स और वुल्व्स, कुत्तों के झुंड को या भेड़ियों के झुंड को, एक्चुअली जो गीदड़ जो होते हैं, जैकॉल्स या फॉक्सेस, इनके झुंड को भी पैक कहा जाता है। जो भी डॉग फैमिली के एनिमल्स हैं, तो वुल्व्स जो भेड़िए जो डॉग फैमिली के ही एनिमल्स हैं। तो सेंटेंस में कैसे यूज होगा, यहाँ लिखा है अ पैक ऑफ वुल्व्स इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिफीट, कि भेड़ियों का जो झुंड होता है उसको हराना लगभग असंभव होता है, क्योंकि बड़े ही बहादुर होते हैं भेड़िए। तो ऐसे इसको यूज़ किया। उसके बाद दोस्तों प्राइड। अब देखिए, प्राइड का एक मीनिंग होता है गर्व, वो तो हम जानते ही हैं। प्राइड का एक मीनिंग झुंड भी होता है, लेकिन किसका झुंड? शेरों के झुंड को प्राइड कहते हैं। वही लिखा होगा ग्रुप ऑफ लायंस। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है अ प्राइड ऑफ लायंस वॉज वॉन्डरिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी एट नाइट, कि रात के समय किसी शहर के लिए कहा जा रहा है कि रात के समय शहर की जो सड़कें थी, तो उन सड़कों पर शेरों का झुंड एक घूम रहा था, ऐसा कहा गया। ऐसा अक्सर गुजरात में होता है, जहाँ गिर के जंगल, जहाँ शेर है, तो कई बार वो शेर जो है, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, वो शहर में चले आते हैं, उनका झुंड जो है जो पूरा घूमता रहता है वहाँ पे। उसके बाद जो वर्ड है दोस्तों, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, स्कूल। स्कूल किस प्रकार के समूह को कहेंगे? मछलियों के समूह को स्कूल कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ फिश। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, जैसे यहाँ पर है मैनी डाइवर्स, एग्जाम्पल मैनी डाइवर्स, जो गोताखोर होते हैं, मैनी डाइवर्स इनकाउंटर स्कूल्स ऑफ डॉल्फिन्स वाइल डाइविंग इन द सी, कि गोताखोरों का दल, गोताखोर लोग जब समुद्र में गोता लगाते हैं तो कई बार उनके सामने डॉल्फिन मछलियों का समूह उनके सामने आ जाता है। तो दोस्तों ये आज के सारे वर्ड्स थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनकी मीनिंग को समझ गए और उनको कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है ये भी समझ गए। अगर आपको ऐसे वीडियोस और भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिए। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूं, तो आप वो भी नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। Please like, subscribe and share the video. Thank you so much. I'll see you in the next video. Bye bye.